नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज़ 24। टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। कहते हैं वक्त बुरा होता है तो ऊंट बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसी हाल हमारे देश की सरकार का इस वक्त बुरा चलता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट भी होती है। इस वक्त इस सरकार की ऐसी है, लेकिन हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आए जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई चुनौती, और यूं कहें तो नई चुनौतियां हमेशा ही नरेंद्र मोदी के लिए रही 2014 से। वजह बहुत साफ रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत सही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि नीयत सही नहीं रही, और जब नीयत सही नहीं रही तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जो 10 सालों में नरेंद्र मोदी के लिए कुछ नहीं हुआ, 11 साल मान लीजिए, 11 सालों में जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था, जिन चरित्रों पर पर्दा पड़ा हुआ था, जिन मंसूबों पर पर्दा पड़ा हुआ था, मात्र 1 साल के अंदर 25 से 26 के बीच वह सारा पर्दा चेहरे से उतर गया। आप कह सकते हैं नकाब उतर गया। अब इस नकाब उतरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आ गए, और जब किसी की भी चोरी पकड़ी जाती है तो वह चिड़चिड़ापन उसके अंदर और बौखलाहट बहुत काफी होती है। लेकिन यहां तो पर्दा उठने के साथ साथ पूरी जमीन खसकने की नौबत आ गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। इसके तहत इन्होंने महिला आरक्षण बिल का जो प्रपंच एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत रचा, जिस उस महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हो गई जो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुकी थी। अब यहीं से सारी दिक्कतें मोदी की और भी गहराई से निकलनी शुरू हो गई और संकट के बादल मंडराने लगे, क्योंकि जो बिल 2023 में पास हो गया था तो लोकसभा के 543 सांसदों में 35% या 33% आरक्षण दे देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसे नहीं दिया और उसे लागू भी नहीं किया। 23 से 26 3 साल तक उसका इंतजार करते रहे, और जब पश्चिम बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का आया तो इन्हें महिला आरक्षण बिल नजर आ गया। तो महिला आरक्षण बिल जो था उसी को लागू कर देना चाहिए था। तो इन्होंने महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रपंच कैसे रचा जाए, देश को कैसे गुमराह किया जाए, उसके लिए एक बड़ी साजिश जो रची डीलिमिटेशन, और डीलिमिटेशन के जरिए महिला आरक्षण बिल के आड़ में डीलिमिटेशन जो लेकर के आए, विपक्ष इनके प्रपंच को समझ गया और इनका साथ नहीं दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही जब नोटिस आया इसको लेकर के कि 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र चालू होगा, तो राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा कि आप 29 तारीख को जब चुनाव समाप्त हो जाएगा तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ड्राफ्ट दीजिए, बैठकर चर्चा करेंगे, उसके बाद बिल लेकर के सदन में आइए। लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी किसी की भी। किसी को पता भी नहीं कि किस लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, न तो कोई सर्वदलीय बैठक और न तो कोई सूचना। सदन चालू होने के 24 घंटा पहले सांसदों को ड्राफ्ट भेजा जाता है। 24 से 12 घंटा पहले ड्राफ्ट भेजा जाता है देर शाम, और सदन 16 तारीख से चालू है, 15 तारीख को भेजा जाता है। ऐसे में किसी को समझ ही नहीं आता है। फिर इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक दल
बैठक करते हैं और बैठक करके फैसला लेते हैं कि नहीं, यह डीलिमिटेशन हम स्वीकार नहीं, यह देश को दो टुकड़े में बांटने वाली बात हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह जानती थी कि ऐसा नहीं होगा, तो प्रपंच प्रचार प्रसार का विधिवत पहले से सारी व्यवस्थाएं हो चली, मीडिया वालों को एडवर्टाइजमेंट सब कुछ दे दिया गया था अखबार में छापने के लिए, बैनर पोस्टर तख्तियां सब कुछ बन चुकी थी, सिर्फ सदन से बाहर निकल करके करने की जरूरत थी। और जब बिल गिरा तो पूर्ण तरह से प्रपंच रचा गया। लेकिन महिलाओं को सड़क पर उतारने का दांव भारतीय जनता पार्टी का तब विफल हो गया और बैकफुट पर आ गई जब इंडिया गठबंधन ने मुंह तोड़ जवाब उसका देना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चालू कर दिया और सड़कों पर उतर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसे पहलगाम का विजय मना रही थी, वैसे ही महिला आरक्षण पर प्रपंच रचना शुरू किया। बस महाराष्ट्र में एक महिला से टकरा गई, भाजपा की जाएगी, और उस महिला ने जो लंका लगाई, नेताओं को और पुलिस प्रशासन को जो डपट लगाई, सब दूम दबा करके सड़क से भागते नजर आए। काश ऐसे ही 10 महिला इस देश पर सड़क पर खड़ी होकर के इनकी क्लास लगा दे तो इन लोगों की नींद हिल जाएगी। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण पर महिला ने मोदी की क्लास लगा दिया, बम बम महिला ने दोहरा लिया मोदी को। एक एक महिलाओं को जो महिला आरक्षण का विरोध कर रही थी कि विपक्ष ने इसे लागू नहीं होने दिया, प्रपंच रच रही थी, सड़क जाम करके महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर और लोगों को ट्रैफिक रोक करके परेशान किया जा रहा था, उस महिला ने गाड़ी से उतर करके जो क्लास लगा दिया, सब की हवा निकल गई, सब दुम दबा करके भाग खड़े हुए। लेकिन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे विशेषाधिकार हनन में। यह एक सवाल उठ रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा विशेषाधिकार हनन में देंगे। जिस महिला आरक्षण की मैं बात किया, उस महिला आरक्षण को लेकर जो ऑलरेडी पहले पास हो गया था और 16 तारीख को रात में ही नोटिफिकेशन पूरे देश में जारी हो गया कि महिला बिल लागू हो गया, और 17 तारीख को पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन पर वोटिंग होता है और सरकार हार जाती है, विश्वास हासिल नहीं कर पाती है बहुमत, और प्रपंच रचती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए आते हैं और सरकारी संस्थाओं व्यवस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को कोसने के लिए और विपक्ष के प्रति देश को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह विशेषाधिकार का हनन है। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे। नरेंद्र मोदी के लिए अब नई मुसीबत आन खड़ी हुई है, लेकिन वाराणसी से सांसदी मोदी की चली जाएगी, नोटिस जारी हो चुका है। 700 पूर्व आईएएस अफसरों ने चुनाव आयोग को खत लिखा है और कांग्रेस के सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया है विशेषाधिकार हनन का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके तहत कानूनन वाराणसी से सांसदी, प्रधानमंत्री का पद, यह सब कुछ जा सकता है और उन्हें चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकता है और उन्हें जेल हो सकती है। इंदिरा गांधी को भी इसका शिकार होना पड़ा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक नई संकट तो आनी ही पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश जैसे लग रहा है कि उन्होंने मोदी का साथ छोड़ दिया है, यह संकेत उन्होंने दे दिया। जेडीयू का ऐलान हो गया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी वह बिहार के 200 सीटों पर आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ेगी 100%। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले वक्त में 2030 में जेडीयू की सरकार होगी, एनडीए की नहीं, और 200 सीटों के साथ
सरकार बनाएगी। मैं नहीं जानता कौन सा तीर मारेंगे, तो लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी से समर्थन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। बहुत बार ये देखा गया है पलटा पलटी का खेल। अब सीएम की कुर्सी से हटने के बाद क्या फैसले करते हैं यह वक्त बताएगा। लेकिन यह बयान जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मचा रखा है कि क्या 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं। 24 अप्रैल को इसका पता चल जाएगा, जब सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बहुमत साबित करेगी। उसी वक्त पता चलेगा कि नीतीश कुमार का रूप क्या है। लेकिन नीतीश दिल्ली नहीं आ रहे। इसी बीच इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, इस बात को अब चर्चा में आ गया है और ममता बनर्जी भी इस बात पर जोर दे रही है। मोदी का होगा इस्तीफा, यह इंडिया गठबंधन की तैयारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हमारे देश की राजनीति जिस दिशा में जाएगी वह पहले से तस्वीरें नजर आ रही है और यह गड्ढा नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद खोला है। ऐसे में नीतीश समर्थन वापस लेंगे, रातों रात कभी भी ऐलान कर सकते हैं वह, अगर इस तरह की हरकतें हैं। और 24 तारीख को अगर उनकी 4 शर्तों को ध्यान में नहीं रखा गया तो बहुमत साबित सम्राट चौधरी की सरकार नहीं कर पाएगी। यह ऐलान तो जेडीयू का हो गया कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू की सरकार 2030 में बनेगी। जेडीयू की सरकार बनेगी, इसका मतलब एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेंगे नीतीश कुमार। इस बात में कोई शक नहीं है, नहीं तो कैसे सरकार बनेगी। जेडीयू की सरकार बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार मोदी सरकार से समर्थन वापस लेंगे, तभी तो बनेगी। अब यह चीज गलियारों में जिस तरीके से गूंज रही है, इससे यह लग रहा है कि नीतीश 12 सांसद और 85 एमएलए की ताकत अपनी बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम की कुर्सी से हटने के बाद। लेकिन विशेषाधिकार हनन पर थोड़ी भी अगर संज्ञान हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी की सांसदी फोकट में चली जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।